Hi guys, good morning. So, first of all, thank you so much, guys, because it was a fantastic response altogether. I never thought that so many people would actually come to give the test. Combinedly, the class 10th and the class 12th, now I don't know because I couldn't find out whose number is whose, who by the way actually is from this particular class or who is a friend, but there are more than around 180 students by the way who gave the test. And of course I will discuss today, not actually discuss, I will actually write it on the group that who scored the highest. That's all I will write. I will not publish the entire group's result because it kinds of gives a bad feeling कि मेरे marks कम आए, मेरे marks ज़्यादा आए. So this particular module जो हम लोगों ने start किया था, it's getting fantastic response altogether because everybody is now saying it. So I would again urge you फॉर योर ओन सेल्फिश रीज़न, अपने खुद के सेल्फिश रीजन्स के लिए, मेरे नहीं आपके, जितना ज़्यादा बाय द वे से नॉट एक्चुअली वीडियो को, बट जितना ज़्यादा आप यदि इस पर्टिकुलर पार्ट को अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे एंड आस्क देम टू गिव मोर एंड मोर टेस्ट्स, इट विल बी अ नाइस कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ फीलिंग कि आपको मालूम पड़ेगा कि वो उन्होंने कितना किया हुआ है और आपने कितना किया हुआ है. नाउ देयर इज नो हार्म बिकॉज हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली स्टडिंग एंड इवन इफ दे कुड स्टडी, देयर इज नथिंग हार्म. Competition में मजा आता है first of all. Anyway, now let's by the way continue with this particular topic, metals and non-metals. So yesterday we did see that what all are the reactions with the part of acids, that metals are bases, और यदि यही जो bases होते हैं, यदि यही bases water के अंदर mix हो जाएंगे then they will be known as alkali, और इसी को आप alkaline solution बोलते हो. फिर हम लोगों ने उसके pH के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी कुछ reactions के बारे में पढ़ा, फिर हमने again कुछ balance किया, फिर हमने ये देखा कि कई मेटल्स के ऊपर में उनकी ऑक्साइड्स की कोटिंग आ जाती है जिनको कई बार रब करना पड़ता है, लाइक मैग्नीशियम रिबन. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बाय द वे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या सोडियम एंड पोटेशियम इतने वाइग्रसली बर्न हो जाते हैं. इनफैक्ट आपको यदि मालूम हो कि ये जो पोटेशियम होता है, यदि आपने इसको सपोज वाटर के अंदर डाल दिया तो ये बहुत ईजिली बर्न करना चालू हो जाता है. इनफैक्ट पानी में भी आग लग जाती है यदि आपने सोडियम या पोटेशियम को डाला तो. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर बीइंग स्टोर्ड इन वैक्स लाइन बॉटल्स, या इनको केरोसिन के अंदर नॉर्मली स्टोर करके रखते हैं ताकि ये बर्न ना हो. या आई नो इट इज शॉकिंग बट इट इज ट्रू. सोडियम को यदि आपने पानी में डाला तो वाटर विल कैच फायर. नाउ व्हाट इज द रीजन एंड द रिएक्शन बिहाइंड इट? एक्चुअली में पानी में आग नहीं लगती. सोडियम को जैसे ही आपने वाटर के अंदर डाला तो सोडियम बीइंग वेरी लाइटर देन वाटर, इट यदि आपने उसको जोर से भी डाला वो सरफेस पर आने की कोशिश करेगा. नॉट एक्चुअली वो आने की कोशिश करेगा बिकॉज जैसे ही जब ये पानी के साथ में मिलेगा सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना चालू हो जाएगी. ना हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होना चालू हो जाता है तो हाइड्रोजन गैस इज मच मोर लाइटर एज कंपेयर टू वाटर, एंड दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म स्मॉल स्मॉल बबल्स. क्योंकि वो बहुत लाइटर होता है, वो इस सोडियम मेटल के नीचे आएगा तो आपको लगेगा कि सोडियम बहुत हल्का है एंड सोडियम मेटल ऊपर की तरफ में आना चालू हो जाएगा. ये पानी के ऊपर में रहेगा और जैसे ही हवा के साथ में कांटेक्ट होगा इट विल स्टार्ट बर्निंग, स्पार्क्स निकलना चालू हो जाते हैं. ओके, सो इफ यू कैन राइट इवन ऑन यूट्यूब sodium, say sodium in water, yeah, what will happen if I put sodium in water, so you can get fantastic videos onto that. Okay, anyway, let's come back onto the topic of metals and non-metals. So we did see that the metals can be divided into three kind of reactivities. One was the least reactivity, which is known as the noble metals, जो होते हैं gold, silver and the platinum. Okay, मतलब like this. Then comes the middle reactivity series, for example iron, zinc and so on and so forth. Then comes the word low reactivity high reactivity series, which means potassium, sodium, calcium, magnesium, all of these are very very highly reactive. आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं the word metallurgy के बारे में. So some new terms. Metallurgy. What do you mean by the term metallurgy over here? Metallurgy का मतलब होता है that particular branch of science which deals with the extraction of metals. That branch of science which deals with the extraction of metals from the earth is known as metallurgy. But sir, हमें earth से metals निकालने की क्यों ज़रूरत है? तो gold कहाँ से निकालें? Silver कहाँ से निकालें? हवा में से.
We can't do that, and that is the reason why you need to break the rocks and start searching for gold. जिस जगह पर भी इनके बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम माइंस बोलते हैं, MINES, माइंस. These mines are huge amount of reserves of that particular element. गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, कॉपर का भी होता है, आयरन का भी होता है, and so on and so forth. नेक्स्ट वाले वर्ड पर आता है मेटलर्जी के बाद में, दैट इज मिनरल. What do you mean by the word mineral? Please remember now, minerals are those naturally occurring substances, in the earth crust, or by the way of earth crust, through which you can extract the metals. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, minerals are those naturally occurring substances which you can extract from the earth. Okay. सो आपको कभी मालूम पड़ा कि किसी जगह की मिट्टी में आयरन है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जहाँ पर मैं अभी हूँ, या बाय द वे उसका बाय द वे एक डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में, पुणे के आजू बाजू या बॉम्बे मुंबई के आजू बाजू, यदि आप देखोगे तो सॉइल का कलर हल्का सा रेडिश सा मिलेगा, रेड से कलर का आपको सॉइल सा मिलेगा. नाउ द क्वेश्चन इज, ये रेड से कलर का सॉइल क्यों है? इट ओनली शोज दैट यहाँ पर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है सॉइल के अंदर. ओके, सो इसका मतलब है ये मेरे लिए जमीन को क्या हो गया, मिनरल. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज नोन एज ओर. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओर ओवर हियर? ओर का मतलब क्या होता है? ओर इज ऑल्सो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, बट metal can be profitably extracted. Sir, what do you mean by profitably can be extracted? मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी को भी मत बताना, ट्रस्ट मी. अपने कलीग तो बिल्कुल मत बताना. इफ़ यू एक्चुअली गाइस सीरियसली, मतलब ये वीडियो यूट्यूब पे है आई नो, बट ध्यान रखना, आपके एग्जैक्टली घर के नीचे, घर के नीचे देयर इज गोल्ड. डोंट से आई नो द प्लेस, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट ऑन यूट्यूब, वरना जनता भर के आ जाएगी यहाँ पर. गाइस, आपके एग्जैक्टली घर के नीचे देयर इज गोल्ड अवेलेबल. आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर? ट्रस्ट मी, देयर इज गोल्ड अवेलेबल, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. अरे सर अब क्यों चिल्ला रहे हो? देयर इज अ प्रॉब्लम. वो गोल्ड तो अवेलेबल है. अब मान लो मेरा ये वीडियो किसी बच्चे ने देखा, उसने पापा को बोला, पापा डैडी देयर इज गोल्ड अवेलेबल. आप बिना मतलब ऑफिस जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, अपन घर खोदना चालू करते हैं, यहाँ से गोल्ड निकालेंगे, गोल्ड निकाल के मार्केट में बेचेंगे, एंड दैट. सॉरी फॉर माय पागलपना, बट ये बताना जरूरी है. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट हाउ यू एक्सट्रैक्ट बाय द वे गोल्ड ऑल टुगेदर. पॉइंट आता है कि सर यदि घर के नीचे गोल्ड है, एंड ट्रस्ट मी आई वाज नॉट लाइंग, घर के नीचे आपके एक्चुअली गोल्ड है. यदि आपके घर के नीचे गोल्ड है और यदि आपने एक्सट्रैक्ट करना चालू किया, मैंने केवल इतना आपको बोला आपके घर के नीचे गोल्ड है, कितना वो नहीं बोला. मान लो आप पूरा का पूरा घर जब खोदोगे, अराउंड 20 मीटर से 30 मीटर के बाद में आपको मे बी अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिल जाएगा. 5 ग्राम, 5 grams of gold would be around 14-15,000 rupees, 20,000 rupees के आसपास का गोल्ड होगा, आपको मिल जाएगा. 200 मीटर का मतलब होता है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 620-630 फीट आपको नीचे खोदना पड़ेगा. जो नॉर्मल कुएं होते हैं वेल, वो आमतौर पे 30 फीट 40 फीट के होते हैं, मैक्स 40 फीट के. ओके, और 50 के भी हो सकते हैं, 60 के भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली 650 के तो नहीं होता है. सो गाइज इमेजिन करो, आप 15,000 रुपए के लिए पूरा का पूरा घर खोद दोगे, एंड इट माइट टेक अराउंड 1.5 ईयर. 1.5 साल में केवल 15 या 20,000 रुपए कमाओगे. चलेगा आपको? चलेगा तो खोद दो, बट फिर डैड या मॉम क्या करेंगे मुझे मत बोलना. सो इसका मतलब है उस वाले पत्थर को जिसको आपने इतना बेवकूफ़ी की तरह आपने खोदा और उसमें से निकला इतना सा गोल्ड, वो क्या मिनरल होगा या और? ऑफकोर्स उसे हम मिनरल बोलेंगे, बिकॉज उसमें गोल्ड तो है बट उतनी क्वांटिटी नहीं है जिसको मैं प्रॉफिटेबली निकालूं. उससे मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा. ऑन द अदर हैंड, ओर के अंदर अगेन द सेम नेचुरल मिनरल डिपॉजिट्स थ्रू विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, बट
यहाँ पर मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, मतलब मैंने जरा सा खोदा और मुझे पूरा का पूरा सेल मिलता जा रहा है किसका, गोल्ड का, छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत सारे मिलते जा रहे हैं, एंड देन आई कैन मेल्ट देम एंड फॉर्म बिगर ब्रिक्स, कुछ फायदा तो हो, सो दैट इज नोन एज ओर। तो यदि कभी किसी ने डिफरेंस पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, मिनरल ऑल्सो कंटेन्स मेटल, ore also contains metal, but ore, I mean through ore you can profitably extract metals, while इसमें you will not. Okay, now अब हम इसके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज जब भी कभी आपको ये पर्टिकुलर पार्ट दैट इज ओर या मिनरल्स में से आप मेटल्स को निकालते हो, तो आमतौर पर मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं आ निकलता, वो इम्प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। इम्प्योर फॉर्म का मतलब उसमें बहुत सारी गंदगी लगी होती है, मिट्टी लगी होगी, सैंड पार्टिकल्स होंगे, कुछ अलग अलग मटेरियल और होते हैं। दैट एंटायर इम्प्योरिटीज विल बी नोन एज अ न्यू वर्ड दैट इज नोन एज गैंग। गैंग, GANGUE, गैंग। अब बोलो कि गैंग, ऑफ कोर्स यस। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मुझे कभी कभी हंसी आती है, बिकॉज जब आप साइंस पढ़ लेते हो एक्चुअली में आपको पूरी दुनिया पे ही हंसी आने लगती है। वाई? बिकॉज मैंने कभी कभी देखा है बहुत सारे बॉयज या गर्ल्स ना अपना एक गैंग बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोर्स गैंग, GANG, सो दे विल फॉर्म अ गैंग, दे विल फॉर्म अ गैंग। बाकी आप समझदार हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो दे विल बी वेरी हैप्पी, हे वी हैव गॉट आवर गैंग, तू हमारा गैंग ज्वाइन करेगा। गैंग का मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटी, कचरा है, और आप बड़ी खुशी खुशी बोलो ए तुम्हारा गैंग ज्वाइन करेगा, बाकी आपकी मर्जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गैंग? ऑल दीज इम्प्योरिटीज विच आर अटैच्ड विद द प्योर मेटल इन द फॉर्म ऑफ salt, in the form of carbonates, in the form of sulfides, in the form of sands and other minerals which are not important for us will be known as gang. Okay, now if you want pure metal, then you need to remove this gang and convert this so-called impure metal into pure metal. So impure metal को हम pure metal के अंदर convert कैसे करें आप, और हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, प्योर मेटल के अंदर। ध्यान रखना गाइस, कल एक और वर्ड आपको बताया था विच वाज नोन एज एनोडाइजिंग। गाइस जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो कैन यू प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स, वो जो एनोडाइजिंग के अंदर विच पर्टिकुलर एलिमेंट डू वी टेक? आई थिंक वी टेक गोल्ड, नो आई एम सो सॉरी, आई एम ऑन यूट्यूब एंड आई जस्ट डोंट रिमेंबर इट। आई थिंक इट्स सिल्वर और इट्स मर्क्यूरी, something, I don't know. Guys, let us see. By the way, उस दिन कई लोगों ने सही आंसर दिए थे, the word malleability and the word ductility के। Now, what do you mean by the word ductile? That means nothing else, but it can be made into wires. On the other hand, malleability is beaten into thin sheets. Okay. Now anyway, so let's come back to the part of the word pure metal. So impure metal को हमें प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। अब बात आता है सर, यदि हमें इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो उसके लिए पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं। ओके, सो कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं? देयर कैन बी इम्प्योरिटीज लाइक sand, there can be oxides, there can be sulfides, and there can be carbonates. So these all are the kind of impurities which can be over there. Now सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द लोएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज। लोएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन आ जाएगा? गोल्ड, सिल्वर, and then what else? Platinum, kind of, but as of now हम लोग गोल्ड सिल्वर पर ही रहते हैं, so we will not write platinum because normally सिलेबस के अंदर भी नहीं आता। गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ गोल्ड सिल्वर क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई देयर वैल्यू इज सो हाई। तो आमतौर पे गोल्ड एंड सिल्वर पे हल्का सा ऑक्साइड का लेयर जमा होता है, मैक्सिमम जरा सा।
तो हाउ विल यू प्योरीफाई, आई मीन हाउ विल यू रिसीव द प्योर गोल्ड? इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं विच इज नोन एज लीचिंग. Leaching. Now, what do you mean by the word leaching? Leaching is a way of extraction of pure metals through the impure minerals or ores with the help of chemical treatment. जब भी आप कुछ chemicals डालते हो तो ये जितनी भी जो गंदगियां होती हैं सारी की सारी वॉश ऑफ हो जाते हैं, and that method is known as leaching. So if somebody says what do you mean by leaching? Leaching is a chemical treatment through which we can purify expensive elements like gold and silver. Okay. Now leaching में एक example ध्यान रखना, the word KCN. इसको बोलते हैं potassium cyanide. Potassium cyanide is a very very lethal poison. Very lethal poison. आमतौर पे इसका टेस्ट अभी तक कोई बता नहीं पाया है काइंड ऑफ. Why? Because जैसे ही आप इसको टंग पे रखो and you are almost dead. तो मरने के बाद में तो कोई बताएगा नहीं, इसलिए so it's very dangerous. So बहुत कंट्रोल क्वांटिटी के अंदर मिलता है और इससे हम लोग लीच करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर को. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन. तो ये तो हो गया लोअर सीरीज. सो लोअर सीरीज को आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आप लीच करोगे तो जो भी उनके ऑक्साइड्स जाएंगे वो वॉश ऑफ हो जाएंगे, या फिर और भी सिंपल आप उनको स्ट्रांगली हीट करोगे तो भी वो गायब हो जाते हैं. स्ट्रांगली हीट मतलब जो भी वो जो ऑक्सीजन उसके ऊपर में कवर्ड होता है, क्योंकि मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड. तो वो जो मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो बर्न हो जाएगा, गायब हो जाएगा. तो दो तरीके, वन इज नोन एज लीचिंग, अनदर इज नोन एज स्ट्रांगली हीटिंग इट. ओके, सो ये तो हो गया द लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी के लिए. अब आते हैं मिडिल रिएक्टिविटी कैटेगरी में. मिडिल रिएक्टिविटी कैटेगरी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? आयरन, जिंक, व्हाट एल्स? Yeah, correct, the manganese and so on and so forth. Now let's talk about, by the way, those particular the moderate activity वाले. Now moderate activity के जितने भी आपके पास में impurities होंगी, वो impurities आमतौर पे इन तीन के फॉर्म में रहते हैं, either oxides, sulfides and carbonates. Whenever any metal or whenever any metal has got impurities only in the form of oxides, simply strongly heat them. Strongly heat them. जब भी कभी आप strongly heat करोगे in the presence of carbon, whenever you are going to heat any metal oxide in the presence of carbon and you are going to strongly heat it, then pure आपको क्या मिल जाएगा? Pure metal मिल जाएगा. नाउ सर कार्बन डालने की जरूरत क्यों पड़ती है? और सर कार्बन कहाँ मिलता है? कार्बन कैसा होता है? कार्बन कहाँ डालते हैं? कंट्रोल. कार्बन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोल. तो क्या डालोगे आप? यदि आपको मेटल निकालना है तो डायमंड डाल दोगे भट्टी के अंदर? नहीं, आप क्या डालोगे? यू विल पुट अ लॉट ऑफ कोल ओवर देयर. आप कोक भी डाल सकते हो, कोक, कोको कोला वाला कोक नहीं. ओके, सो यदि आपने वो डाला तो देन मेटल ऑक्साइड विल बी स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन. नाउ व्हाट इज सो यूनिक अबाउट द वर्ड रिडक्शन रिएक्शन? जब भी कभी आप रिडक्शन करते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन. एशन का मतलब एडिशन ऑफ. Oxidation, addition of oxygen. What do you mean by the word reduction? Addition of hydrogen. So whenever you are going to add hydrogen to any metal oxide, तो oxygen plus hydrogen आपका कंबाइन हो जाएगा, वाटर बन के बाहर निकल आएगा and metal pure निकल आएगा. अभी at the end I'll be able to write certain reactions if we get time. Okay now, तो ये तो हो गया oxides के लिए. What is the mode or what is the name of the reaction? The name of the reaction is reduction reaction. अब बात करते हैं the word sulfide ores के लिए. Now what do you mean by the word sulfide ores? जब भी किसी भी मेटल के साथ में सल्फर लग जाता है, so how are you going to define it? Pardon me.
How are you going to define it? Whenever sulfur is going to react with any metal, then the corresponding compound which is formed is known as sulfide. Now problem is ये जो sulfides हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं बाय द वे इनको रिमूव करना, ये एकदम चिपके हुए होते हैं और ये इतने इजीली रिमूव नहीं होते हैं। तो सल्फाइड्स को रिमूव करने के लिए हमें 2 स्टेप प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज दैट 2 स्टेप प्रोसेस? द फर्स्ट स्टेप इज which is known as roasting. Very important part. Roasting. Now what do you mean by the word roasting? इसको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका, roasting as in toasting. जब भी कभी आप रोस्टिंग करते हो तो आप करते क्या हो, आप इस सल्फाइड ओर को बहुत सारा एक्सेस ऑफ एयर के अंदर, सो व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग? Roasting is strongly heating in the presence of oxygen. Okay, strongly heating in the presence of oxygen or strongly heating in the presence of air will be known as roasting. सो गाइज रोस्टिंग का मतलब होता है, रोस्टिंग किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए। कोई भी मेटल यदि सल्फर के साथ में चिपका हुआ है तो वो इतनी इजीली नहीं छोड़ता सल्फर को। उससे बचने के लिए वील फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस सल्फाइड ओर इनटू, और बाय विच प्रोसेस? रोस्टिंग। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज हीटिंग और स्ट्रांगली हीटिंग एनी ओर in the presence of oxygen or air, and that is, यहाँ पर ऑक्सीजन या एयर कैसा होना चाहिए? एक्सेस। एक्सेस का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। तो जब भी कभी आप किसी भी चीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली आप उनको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और एयर, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। अब रोस्टिंग से सल्फाइड्स ओर्स को क्या होगा? रोस्टिंग से दे विल गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ओर्स। सो मिडिल रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट सल्फाइड के फॉर्म में नेचर से हमें मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, तो उसको सबसे पहले हम वॉश एंड क्लीन करके क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, एंड देन द एयर शुड बी इन एक्सेस, एंड देन दैट पर्टिकुलर सल्फाइड विल बी इवेपोरेटेड, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, SO2, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट में क्या बचेगा? दैट विल बी ऑक्साइड बन जाएगा वो। ओके, अब आता है सर फिर ऑक्साइड को कैसे करेंगे? अभी तो बताया था। ऑक्साइड को करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, आप सिंपल कार्बन लो और उसको स्ट्रांगली हीट कर दो और आपको आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। दैट इज दैट सिंपल। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। So it's a 2-step process. First, you are going to take the sulfide impure ore, you are going to heat it in the excess of air, then the sulfur dioxide is going to go out and metal oxide is going to be remained. Metal oxide बचेगा। अब metal oxide को again convert करने के लिए metal में क्या करोगे? Metal oxide plus heating in the presence of carbon, it is known as reduction reaction, and you will get pure metal. करेक्ट? ये हो गया सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग। अब बात करते हैं द लास्ट वर्ड विच इज नोन एज कार्बोनेट्स के लिए। कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3, ऊपर चार्जेस होते हैं 2 नेगेटिव, CO3 कार्बोनेट 2 नेगेटिव। ओके, नाउ कार्बोनेट अगेन बच्चा उनकी भी सेम प्रॉब्लम होते हैं जो सल्फाइड्स की होती है। व्हाट? कार्बोनेट ओर्स आर ऑल्सो वेरी रिजिड, वो एकदम चिपके हुए होते हैं, तो इनको भी रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? वील यूज अनदर प्रोसेस व्हिच इज नोन एज कैल्सिनेशन। We'll use the word calcination. Now C for calcination, C for carbonate और C for carbonates, लर्न करने का तरीका। सो कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करोगे? सल्फाइड्स के लिए या कार्बोनेट्स के लिए? C for calcination, C for carbonates. Of course you are going to use it for carbonates. अब इसमें क्या करोगे आप?
Same come, calcination is a process in which the metal carbonates are converted by strongly heating them, but in the limited supply of oxygen. Limited supply of air or oxygen. So while roasting में excess air होता है, इसमें limited supply होता है. तो limited supply में जब भी आप कभी किसी चीज को burn करोगे, so it is going to get converted to what? It is going to get converted into metal oxide. वापस से वही सेम. सर फिर से metal oxide को कैसे करवाएंगे? Metal oxide को once again you are going to convert it by heating, use carbon, which is reduction reaction, and you will get your pure metal. Did you understand this? Now this entire process of converting impure metal into pure metal will be known as enrichment of ore. Enrichment of ore. The entire process of converting impure metal oxides, metal sulfides, metal carbonates, okay, to pure metal will be known as enrichment of ore. Did you understand this? Okay, okay, fine. आगे बढ़ते हैं. ये तो हो चुका आपके पास में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. आपके पास में सल्फर वाला भी मालूम पड़ गया, आपको रिडक्शन भी मालूम पड़ चुका है, ऑक्सीडेशन भी मालूम पड़ चुका है. नाउ लेट्स ट्राई टू बाय द वे डू द नेक्स्ट फॉर अ टॉपिक. लेट्स मूव. शुड आई रब दिस? ओके, आई विल. नाउ सपोज कभी किसी ने आपसे पूछा दैट सर आपने लीस्ट के लिए बता दिया विच इज नोन एज लीचिंग, आपने मॉडरेट के लिए बता दिया विच विल बी नोन एज रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ दिस. बट सर व्हाट अबाउट द हाईएस्ट रिएक्टिविटी? जिनकी भी रिएक्टिविटी बहुत हाई होगी, हाई रिएक्टिविटी, आमतौर पे इनको अब सिंपल मेथड्स लाइक कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से करने का कोई फायदा नहीं है. क्यों? बिकॉज आप इनको जैसे ही प्योर में कन्वर्ट करोगे वो फिर से एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्ट करके अगेन मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे. तो कब तक हीट करते रहोगे? इससे बचने के लिए वी विल यूज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस. Now what is electrolysis? It is nothing else but is a chemical method through which impure metal can be converted to pure metal whose reactivity is very high. इसमें एक कंटेनर होता है, उसके अंदर आप बाय द वे दो रॉड्स डालते हो which is known as एनोड एंड कैथोड. करंट ऑन करते हो, एक जगह पर impure metal इकट्ठा होना चालू हो जाता है, एक पर प्योर वाला पार्ट. So this would be all for today. Almost this topic is almost next to done. कल मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा and tomorrow we are going to discuss question and answers of this particular chapter. Okay. कल जो आपके पास में जो lecture रहेगा, it is going to be of maths as well as of chemistry. No, we'll start something. Of course, maths and chemistry रहेगा. Okay. So guys, thank you so much once again for watching. But before today I log off, I would just like to share this small part. Guys, remember, as in I told you yesterday and the day before that I technically do not require to post this videos on YouTube for the sake of money. I am least interested. What I am simply requiring you is कि competition का यदि एक पूरा environment बना हुआ रहता है where everybody participates, I really don't care about the word marks altogether. What I really care is आपके जो भी मार्क्स इस टेस्ट में आए होंगे, नेक्स्ट टेस्ट जो कि इस संडे को होगा, द कमिंग संडे को, नेक्स्ट टेस्ट में you guys should be able to score better than this. That's all I want. That's all. So I am again and again telling you guys that please do not worry too much about the word marks. Please fight with your own self and make sure that you are a better version of yourself every single day. Okay. So logging off now. See ya guys, enjoy, and as usual,
Stay indoors, guys. Thank you. Bye bye.